रक्त बहा के सिंगार करो खामोशी यह तलवार नहीं, वंशज हैं राणा के हार हमें कतई स्वीकार नहीं। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी हमने बुक और कलम को संभाले हैं, हम द मिश्रा क्लासेस वाले हैं। आप सभी का मिश्रा क्लासेस पर दिल खोलकर स्वागत है। जी हाँ, आज हम लेके आ रहे हैं, आपने को थंबनेल से लग रहा होगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कैसे हुई। आप लोग सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ, आप लोग पढ़ते होंगे किताबों में कि दिल्ली दरबार के कारण ही कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। जी हाँ, ये सही बात है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है आज हम आपको बताने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जी हाँ, आपको पता होगा कि हमारे भारत में केवल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहली बार 1877 में किया गया था, दूसरी बार 1904 में किया गया था और लास्ट बार 1911 में किया गया था। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1911 वाला होने वाला है। लेकिन कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है इन तीनों में जो हुआ उस समय के वायसराय कौन थे। मैंने बताया कि 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा था, लॉर्ड लिट्टन उस समय के वायसराय थे। फिर 1904 में लगा था जो है दिल्ली दरबार, उस समय लॉर्ड कर्जन थे। फिर 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। जी हाँ, आपको दिल्ली दरबार मैंने कई बार बोल दिया। अच्छा, दिल्ली दरबार आखिर होता क्या है, दिल्ली दरबार है क्या? जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली दरबार उसे कहते हैं जब ब्रिटेन में राजा और महारानी नई नियुक्ति होती थी, जब ब्रिटेन के नए राजा बनते थे या नई महारानी नई बनती थी, तो उस समय हमारे भारत में जो अंग्रेज के लोग थे अपना भोज करते थे। जैसे आजकल गांव में लोग रहते हैं लेकिन शादी जाके शहर में करते हैं, लेकिन भोज आके गांव में ही करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब राजा और महारानी वहाँ की नई नियुक्तियाँ होती थी, नए राजा बनते थे ब्रिटेन में, उस समय भारत के दिल्ली में आके जो है कोलकाता में आके लोग भोज करते थे। यही अर्थात दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा भोज हुआ, इसलिए दिल्ली दरबार का आयोजन भोज के लिए किया जाता था। लोगों को खिलाया पिलाया जाता था। क्यों खिलाया पिलाया जाता था, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब ब्रिटेन में रानी और राजा नए चेंज होते थे, नए राजा रानी की नियुक्ति होती थी। लेकिन हमको पढ़ना है 1911 में। जी, हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, एक पूर्वी बंगाल बना, एक पश्चिमी बंगाल बना। जी हाँ, आपको पता होगा कि उसी समय जो है बंग भंग आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था। इसी बंग और भंग के आंदोलन को देखते हुए उस समय 1911 में जॉर्ज पंचम जो नए राजा बने थे ब्रिटेन के, हुए और उनकी पत्नी मैडम मैरी स्वयं भारत में आई, दिल्ली में आई। कौन कौन? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी दिल्ली में आई। और उन्होंने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे लोग हिंसा प्रदर्शन कर रहे थे, दंग भंग आंदोलन कर थमने का नाम ही नहीं लेता था। उस समय उन्होंने जॉर्ज पंचम ने एक समिति बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट समिति का नाम है अरुंडेल समिति। जी हाँ, अरुंडेल समिति बनाई। उस अरुंडेल समिति के द्वारा बंग भंग आंदोलन को रोका गया। जब ये आंदोलन पूर्णतः शांत हो गया तो उन्होंने घोषणा 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया कि अब हम लोग कोलकाता में न रहकर अब हम दिल्ली में आएंगे। जी हाँ, अब दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे। जी हाँ, 12 दिसंबर 1911 में उन्होंने घोषणा किया। तो जाके 1 अप्रैल 1912 में, जी हाँ, 1 अप्रैल 1912 में कोलकाता से दिल्ली हमारी राजधानी बन गई। क्योंकि दिल्ली में राजधानी बनाने का केवल एक ही मकसद था, क्योंकि दिल्ली भारत का केंद्र था, भारत का दिल कहा जाता है दिल्ली को। और जब दिल्ली में हम लोग अपनी राजधानी बनाएंगे तो हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी स्थानों पर अपना नियंत्रण आसानी से कर लेंगे। लेकिन उसमें फ़ायदा किसका होने वाला था? उस समय के गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला था। तो लॉर्ड हार्डिंग को जब फ़ायदा होने वाला था, उन्होंने सोचा कि हमको मैं दिल्ली में रहता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, फिर वहाँ से शासन करता हूँ, अब मुझे दिल्ली में रहना पड़ेगा। अब उन्होंने दिल्ली में जब उन्होंने सुना कि हमारे जॉर्ज पंचम ने घोषणा कर दिया है कि अब दिल्ली भारत की राजधानी होगी, 11 दिसंबर 1911 में घोषणा किया था, 1 अप्रैल 1912 में लागू हो गया। तो भाई, जैसे गाँव में किसी की शादी होती है, वो घोड़े पर बैठ के आगे आगे चलता है, गाड़ी पर बैठ के आगे आगे चलता है, ड्राइवर उसका चलाता है गाड़ी और सब पीछे पीछे रहते हैं। वैसे लॉर्ड हार्डिंग और चांदनी, दिल्ली में एक स्थान है चांदनी चौक, अगर आप लोग जाओ तो देखो वहाँ पे सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, वहाँ पे चोरी मार्केट भी है, ठीक है।
तो लॉर्ड हार्डिंग उसी से चांदनी चौक से गुजर रहा था बैंड बाजों के साथ, सभी लोग नाच धूम रहे थे, उसके ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पे बैठा था। तो उसी समय हमारे यहाँ एक क्रांतिकारी हुआ करते थे जिसका नाम रास बिहारी है। वही रास बिहारी नए नए जापान से भारत आए हुए थे, तो उनको एक सदमा लगा कि ये दंग भंग आंदोलन, ये राजधानी वहाँ से यहाँ, बहुत फलाना ढिमकाना बहुत उनके मन में चल रहा था। उन्होंने देखा कि लॉर्ड हार्डिंग बड़े खुश होकर वह चांदनी चौक से गुजर रहा है, तो उसको गुस्सा आई। उस समय बहुत सारे लोग थे लेकिन रास बिहारी थे, उसके बाद उनके साथ कुछ साथियां थे जिन्होंने लड़की के कपड़े पहनकर, लड़की की वेशभूषा में आके लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर फायरिंग किया, गोली चलाया। जैसे आप सबके गांव में बारात जाती है और लिखा रहता हर लोग खुशी में जो है फायरिंग कर देते हैं, लिखा रहता ना हर्ष फायरिंग होने से दूल्हे की हुई मौत, हर्ष फायरिंग से दूल्हे के पिता की हुई मौत, वैसे कुछ ऐसे ही नज़ारा था। तो उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग और उनके कुछ साथियों ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर गोलियां चला दी चांदनी चौक में। लॉर्ड हार्डिंग तो बच गया लेकिन उसका जो है ड्राइवर मारा गया। तो लॉर्ड हार्डिंग को बहुत दुख हुआ कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी नेता भारत में जन्म ले लिया है कि जो हम पे गोलियां चला सकता है। तो उस समय नए नए जापान से आए थे रास बिहारी, जब उनकी खोज होने लगी तो वे पुनः ही जापान भाग गए। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने 34 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। ये 4 लोगों की फांसी की सज़ा दिया गया। ये 4 लोग कौन कौन से थे? पहले स्थान पे थे बसंत थे, बसंत स्वरूप थे। दूसरे स्थान पे मास्टर आमिर थे। तीसरे स्थान पे बाल मुकुंद थे। चौथे स्थान पे अवध बिहारी थे। आप लोग नाम याद कर लेना इन 4 लोगों को फांसी दी गई। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हुई। आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। वीडियो को 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।